नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। इसीलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर आज की कुछ टॉप हेडलाइंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहली बड़ी हेडलाइन है कि ईद पर न मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, न लोग गले मिलेंगे और ना ही कोई किसी के घर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार से विपक्ष की बड़ी मांग, गरीबों को हर महीने मिलने चाहिए 7,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है, रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किया बड़ा बदलाव, जल्द जान ले क्या है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर है कि इस तारीख को आएगी कोरोना की वैक्सीन, ICMR का बड़ा बयान। तो दोस्तों हम इन खबरों के बारे में बात आज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है कि ईद पर ना मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, ना लोग गले मिलेंगे और ना ही कोई किसी के घर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईद को बस काफ़ी कम दिन बाकी हैं, लेकिन ये देश की पहली ऐसी ईद होगी जिसमें ना तो लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे, ना किसी के घर जाएंगे और ना हाथ मिलाएंगे, ना ही गले मिलेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर रोक लगा दी है। ये भी अपील की है कि ईद के बजट की आधी रकम लॉकडाउन से बेरोजगार हुए लोगों की मदद पर खर्च करें। ईद दिवाली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें सैकड़ों करोड़ों लोगों की खरीदारी होती है, जो इस बार बंद हो गई है। लखनऊ में अलविदा की नमाज आमतौर पर करीब 1 लाख लोग पढ़ते होंगे, लेकिन आज ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद के पीछे सिर्फ 4 लोगों ने ही नमाज पढ़ी है, वो भी बहुत दूर दूर नज़र आए। मौलाना ने अपील की है कि ईद में नमाज तो घर पर में ही पढ़ें, किसी से ईद में मिलने ना जाएं, बल्कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर मैसेज दें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। अब RAC वाले यात्री भी कर पाएंगे सफ़र। यहाँ दोस्तों इंडियन रेलवेज ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए बदलाव के बाद अब वैसे यात्री भी सफ़र कर सकेंगे जिनका आरक्षण RAC में है। जी हाँ, नए नियमों के अनुसार अब इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकटों की बुकिंग कराई जा सकेगी, जिसके लिए पहले 7 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। बता दें कि 12 मई से चल रही इन सभी ट्रेनों में केवल AC बोगी हैं। 2 घंटे पहले होगा कोरोना टेस्ट और वहीं बुकिंग भी की जा सकेगी। और अब इन ट्रेनों में भी टिकट का काउंटर खुल जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये नियम 24 मई से लागू होगा और उन ट्रेनों के लिए जो 31 मई से चलेंगी। हालांकि इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार से विपक्ष की बड़ी मांग, गरीबों को हर महीने मिले 7,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से करोड़ों लोगों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आज उनकी मदद नहीं की, उनके खातों में 7,500 रुपये नहीं डाले और अगर राशन का इंतज़ाम नहीं किया गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से 11 मांगे रखी। गरीबों के बैंक खाते में 10 महीने तक 7,500 रुपये जमा किए जाएं। इसमें भी 10,000 रुपये फ़ौरन जमा किए जाएं, जबकि बाकी की राशि किस्तों में भेजी जाए। 6 महीने के लिए ज़रूरतमंदों का 10 किलो खाने का सामान और मनरेगा के तहत 200 दिन का काम सुनिश्चित कर दिया जाए। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो वो खबर है कि सोनिया गांधी का बड़ा बयान, आर्थिक पैकेज के साथ हुआ काफ़ी क्रूर मजाक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस और चक्रवाती तूफान अम्फान संकट के बीच विपक्षी दलों की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में केंद्र सरकार से अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। वहीं सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत करने के साथ ही कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की PM का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सरकार के पास कोरोना संकट से बाहर निकलने की भी कोई नीति नहीं थी। लगातार लॉकडाउन का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ है, नतीजे खराब ही निकले हैं। कोरोना टेस्ट और PP किट के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही। ऐसे में ये देश के साथ एक क्रूर मजाक था।
इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो वो खबर है कि अगले साल के इस महीने तक तैयार हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर दुनिया भर के लोगों को इसकी वैक्सीन आने का इंतज़ार है। दुनिया के विभिन्न देशों में फार्मा कंपनियां और स्वास्थ्य संस्थाओं के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई देशों में अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी कई वैज्ञानिक और संस्थाओं की ओर से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जिन 2 कंपनियों पर पूरे देश की नज़र है उसमें है हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट शामिल है। आपको बता दें, ICMR के पूर्व महानिदेशक निर्मल कुमार गांगुली के बयान के बाद आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन इस साल के अंत तक भी तैयार होना मुमकिन नहीं है। मालूम हो कि भारत बायोटेक कंपनी थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। इस कंपनी को ICMR का साथ मिला है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाया जा रहा टीका अगले साल यानी कि 2021 के जनवरी या फरवरी महीने में उपलब्ध हो पाएगा। इतना लंबा समय लगने के पीछे उन्होंने कहा कि इस टीके को लोगों की अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से एक तय मानक के लिए बनाया जाएगा। ऐसा इसीलिए ताकि ये सभी लोगों पर प्रभावी रूप से काम कर सके। और वैसे भी अक्सर किसी भी खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनने में इतना समय तो लगता ही है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।